मूवी की शुरुआत में हमें अमेरिका के एक बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जिसका नाम पार्क था। पार्क का एक ही छोटा सा बेटा था जो कि हमेशा बीमार ही रहता था। डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के बाद भी उन्हें पार्क के बेटे के अंदर कोई बीमारी नहीं मिली थी। इसलिए पार्क बहुत परेशान रहता था। उसे किसी भी कीमत पे अपने बेटे को ठीक करना था। इसलिए अब पार्क उन लोगों से कांटेक्ट करता है जो नज़र ना आने वाली बीमारियाँ और सोल से बातें कर सकते थे। उनका नाम शीमा और हारिम होते हैं। अब वो पार्क के बेटे का ट्रीटमेंट करने के लिए वहाँ आते हैं। पार्क की बीवी को इन सब चीज़ों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए वो हारिम से भी ट्रीटमेंट करवाने के लिए तैयार थी। हारिम बच्चे को देखने के बाद उन्हें बताती है कि ये प्रॉब्लम इनकी पीढ़ी में है, यानी कि ये मसला इनकी फैमिली में दादा या परदादा की वजह से है, क्योंकि पार्क ने उसे ये भी बताया था कि उनकी फैमिली का हर बड़ा बेटा इसी तरह से बीमार रहता है। पार्क के दादा दादी तो पैरालिसिस का शिकार थे और उसके परदादा तो 100 साल पहले ही मर चुके थे। हारिम उसे तसल्ली देती है और कहती है ये मसला बहुत बड़ा है, इसे सॉल्व करने के लिए हमें कोरिया भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये मसला आपके पूर्वजों की ज़मीन से जुड़ा हुआ है। इस मूवी में हमें ये दिखाया गया था कि कुछ सोल्स को मरने के बाद भी सुकून नहीं आता, या तो उनकी ग्रेव ठीक जगह पर नहीं होती या किसी और प्रॉब्लम की वजह से वो अपनी फैमिली को तंग करती रहती हैं। जैसे कि हमें वहाँ एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली को ख्वाब में आकर तंग करती थी, क्योंकि उस लेडी के टीथ ग्रैंडसन ने छुपा लिए थे। इसी तरह से बताया जाता है कि सोल को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपनी फैमिली के ख्वाबों में आकर उन्हें डराया करती थी जब तक उन्हें सुकून नहीं मिल जाता। हारिम पार्क के बेटे की ट्रीटमेंट के लिए कोरिया की ज़मीन तक जाती है, जहाँ वो किम नाम के आदमी से मिलती है। किम इन चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट था, उसका तो कई सालों का एक्सपीरियंस था और वो हारिम की मदद कर सकता था। इसलिए हारिम उसे पार्क के बेटे के बारे में बताती है और कहती है कि मसला कोरिया की ज़मीन से ही जुड़ा हुआ है। तो किम उसके साथ ही काम करने के लिए एग्री हो जाता है। अब पार्क किम से मिलता है जो कि अपने ग्रैंडपा का एक्सह्यूमा करवाना चाहता था, यानी कि उस ग्रैंडपा जहाँ दफन है उसकी जगह को चेंज करके कहीं और दफनाना। अब ये लोग इलाज ढूंढने के लिए पार्क के ग्रैंडपा की ग्रेव तक जाते हैं। ये ग्रेव एक सुनसान से इलाके में पहाड़ के ऊपर थी। किम ये देखकर बहुत हैरान था कि एक अलग से ग्रेव को यहाँ क्यों बनाया गया है, और ग्रेव के आसपास बहुत से फॉक्स भी थे जो कि बहुत बुरा साइन माना जाता है। इवन कि उसके ग्रैंडपा की ग्रेव पर कोई नेम प्लेट भी नहीं थी। पार्क उन्हें बताता है कि उनकी ग्रैंडपा जनरल आर्मी के मेंबर थे। किम वहाँ सेंस करता है बहुत सी इवल एनर्जीज को। अब वो फौरन उन्हें वहाँ से चलने का कहता है। वो हारिम को भी मना करता है कि हम इस जगह कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि किम वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इवल्स को सेंस कर पा रहा था। अब ये लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। इसके बाद के सीन में हमें हारिम, पार्क और किम की मीटिंग दिखाई जाती है। फिर बातों बातों में किम उन्हें बताता है कि उसकी बड़ी बेटी की शादी होने वाली है। ये सुनकर पार्क बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसका एक ही बेटा है जो अब मरने वाला है। अब पार्क की ये कंडीशन देखकर हारिम और किम दोबारा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हारिम किम से कहती है कि वो विजुअल करके इवल को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करके रखेगी, और मौका देखते ही ये लोग पार्क के ग्रैंडपा के कॉफिन को वहाँ से निकाल लें, क्योंकि इनका मानना ये था कि उसके ग्रैंडपा की हड्डियाँ जब तक जल नहीं जाएंगी तब तक उसकी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। अगली सुबह ये लोग दोबारा पार्क के ग्रैंडपा के ग्रेव तक जाते हैं। अब प्लान के मुताबिक ही हारिम ने वहाँ रिचुअल स्टार्ट करने थे। वहाँ रिचुअल का सारा सामान और 5 पिग्स को भी लाया गया था। अब हारिम रिचुअल करना स्टार्ट करती है। हारिम के रिचुअल करने से इवल्स डिस्ट्रैक्ट होते थे, इसलिए हारिम रिचुअल को स्टार्ट करती है। अजीब से सॉन्ग पे डांस करना और खुद को चाकुओं से मारना। रिचुअल करने के दौरान हारिम अपने फेस पे भी कट लगाती है और पिग्स की बॉडी पर कट्स लगाने के बाद उनका ब्लड भी पीती है। ये सब बहुत अजीब था। हारिम के रिचुअल करने से सारे इवल्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और दूसरी तरफ किम ग्रेव की खुदाई का काम शुरू करवा देते हैं। वो पार्क के ग्रैंडपा के कॉफिन को वहाँ से निकाल लेते हैं। अब तक तो सब ठीक जा रहा था, तभी एक आदमी जो वहाँ पे खुदाई कर रहा था उसे ग्रेव के अंदर इंसानी सर वाला सांप नजर आता है, जिसे देख के वो बहुत डर जाता है और इसी डर के मारे वो जल्दबाजी में उसी सांप को वहीं मार देता है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। उसकी इसी मिस्टेक की वजह से चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। वहाँ का मौसम अचानक से चेंज हो जाता है। किम वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज को फील करते हैं, इसलिए अब वो लोग वहाँ से निकलना चाह रहे थे। ये लोग कॉफिन को भी अपने साथ ही ले आते हैं। अब किम इस ग्रेव के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए नेबर्स के पास जाते हैं, लेकिन उस गाँव में उन्हें इस ग्रेव के बारे में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। कुछ लोगों को तो उस ग्रेव के बारे में पता ही नहीं था, और कुछ लोगों को ये लगता था कि उस ग्रेव के अंदर खजाना छुपाया गया है। इसलिए गांव के एक आदमी को जब पता चलता है कि पार्क के ग्रैंडपा के कैफिन को वहाँ से निकाल लिया गया, तो वो खजाने की लालच में वहाँ अगर कैफिन को खोल देते हैं, और इसी वजह से उसके ग्रैंडपा की अब सोल आज़ाद हो चुकी थी, जो कि बहुत ज़्यादा खतरे का साइन था। तभी हारिम ये सब देख लेती है और वो रिचुअल करना स्टार्ट कर देती है कि रिचुअल से उस सोल को वापस ला सके, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि उनके ग्रैंडपा की सोल अब अमेरिका तक पहुँच चुकी थी, और वो वहाँ पहुँचते ही अपने ही बेटे और वाइफ को मार देता है। अब उसके ग्रैंडपा की सोल पार्क को मारने के लिए वहाँ आती है,
तभी किम पार्क को कॉल करता है और पार्क का दरवाज़ा भी नॉक होने लगता है। किम पार्क से कहता है कि तुम डोर ओपन ना करना, हो सकता है यही तुम्हारे ग्रैंडपा की सोल हो। हाँ, लेकिन तुम विंडो ओपन कर सकते हो। उसकी बात मानते हुए पार्क विंडो को ओपन कर देता है और वो सोल विंडो से अंदर आ जाती है। यानी पार्क से फ़ोन पर बात उसकी ग्रैंडपा की सोल कर रही थी और जो डोर पर नॉक कर रहा था वो रियल किम था। अब किम पार्क के घर की दूसरी कीज लेकर जब तक अंदर पहुंचता है तब तक उसके ग्रैंडपा की सोल पार्क को पोजेस कर चुकी थी। तभी किम को वो सोल बताती है कि जब अमेरिका और जापानीज़ की वॉर हुई थी तो उसके ग्रैंडपा ने अपने ही जापानीज से गद्दारी करके बहुत से पैसे अपनी फैमिली के लिए कमाए थे ताकि ये लोग अच्छा लाइफस्टाइल जी सकें। लेकिन उसके ग्रैंडपा के मरने के बाद एक दफ़ा भी ये लोग उसकी ग्रेव तक नहीं गए। उनके दिए हुए पैसों की वजह से ही ये लोग अपना लाइफस्टाइल इतना चेंज कर सके, इसलिए ग्रैंडपा इनसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा था। जाने से पहले पार्क का ग्रैंडपा किम को एक हिंट देकर जाता है। वो कहता है एक ताकतवर जानवर जैसे कि शेर की हड्डी को किसी लोमड़ी ने निकाल लिया है। लेकिन किम को उसकी ये बात समझ नहीं आती। अब वो सोल पार्क के बेटे को मारने के लिए पहुंच जाती है। अब किम के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो ग्रैंडपा की हड्डियों को जला दे, और वो लोग ऐसा ही करते हैं। वो जैसे ग्रैंडपा की हड्डियों को जलाते हैं इवल स्पिरिट्स वहीं ख़त्म हो जाती हैं। अब इन्हें लगता है कि इनका मसला सॉल्व हो गया और ग्रैंडपा को शांति मिल गई। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी शुरू होता। वो आदमी जिसने कब्र खोदते हुए इंसानी सर वाले सांप को मारा था, उसको बहुत ज़्यादा डरा देने वाले ख्वाब आ रहे थे और वो ये सब कुछ किम को बताता है। अब किम अगली सुबह उस सांप को देखने के लिए ग्रेव तक दोबारा आता है। फिर वो वहाँ उस सांप की शक्ल को देखता है जो कि फीमेल की थी। इसे बहुत ज़्यादा शैतानी माना जाता था। अब किम को पता था कि उस ग्रेव में ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये चीज़ें अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। इसीलिए वो लोग उस ग्रेव में और खुदाई शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें और खुदाई करने पर एक खड़ा हुआ कॉफिन मिलता है। ये सब देखकर किम बहुत हैरान था। पार्क के ग्रैंडपा की ग्रेव के नीचे एक और खड़ा हुआ कैफिन कैसे हो सकता है। अब उन्हें ये तो आइडिया ज़रूर था कि इसमें भी कोई बहुत बड़ी शैतानी रूह होगी, इसलिए वो लोग उसे वहीं खोलने के बजाय अपने साथ ही ले आते हैं और वो शैतानी रूह बाहर ना आ जाए, इसलिए वो खून और चावलों से रिचुअल करते हैं। अब मूवी के अगले सीन में हमें हारिम के असिस्टेंट को दिखाया जाता है जिसे रात को सोते हुए बहुत ज़्यादा डरा देने वाले ख्वाब आ रहे थे। इसलिए वो उठकर उस कैफिन को देखने के लिए वहाँ आता है और जब वो देखते हैं तो कैफिन ओपन था, यानी वहाँ की सोल अब बाहर आ चुकी थी। भी हारिम के असिस्टेंट को वहाँ 7 फुट का एक आदमी दिखाई देता है जो कि वही सोल थी जो उस कॉफिन से बाहर आई थी। तभी हारिम वहाँ आ जाती है और इन्हें कैफिन के अंदर पड़ा हुआ एक हेलमेट भी मिलता है जिससे उन्हें ये आइडिया होता है कि ये सोल किसी सोल्जर की है। अब ये दोनों वहीं बातें कर रहे होते हैं कि जनरल की सोल इन तक पहुँच जाती है। तभी हारिम रिचुअल करना स्टार्ट कर देती है ताकि वो सोल को कंट्रोल कर सके, लेकिन वो शैतानी सोल इसके बस के बाहर की बात थी। सोल्जर की रूह हारिम के असिस्टेंट को बहुत बुरी तरह से मार डालता है। अब वो हारिम को मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ रहा था, तभी इन्हें वहाँ मुर्गी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि सुबह हो जाने का साइन था, और वो शैतानी रूह तभी आग बगोला होकर वहाँ से चली जाती है। अब इन्हें ये तो आइडिया हो गया था कि ये शैतानी रूह इन पर अटैक सिर्फ रात में ही कर सकती है। सुबह होते ही उसकी ताकतें ख़त्म हो जाती हैं। हारिम अब जब अपने असिस्टेंट को देखती है तो उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, यानी वो पूरी तरह से नहीं मरा था। अब ये लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। किम उस एरिया से ग्रेव के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के लोगों से उसे कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ ही देर में हारिम के असिस्टेंट जो कि हॉस्पिटल में पोजेस था उसे होश आ जाता है। अब हारिम और किम उसे उस शैतानी भूत के बारे में पूछने लगते हैं। असिस्टेंट की आंखें अभी भी बहुत बुरी तरह से रेड थी, इसका यही मतलब था कि वो अभी भी पोजेस था। वो असिस्टेंट किम से कहता है कि वो सोल यहाँ पर किसी की हिफाजत करने के लिए है। किम उससे और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो असिस्टेंट बेहोश हो जाता है। अब किम को पार्क के मरते वक्त की बात याद आती है कि मरते हुए उसने कहा था कि शेर की रीढ़ की हड्डी पर फॉक्स ने अटैक किया है। अब ये लोग अपना दिमाग लड़ाते हुए इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि कोरिया का मैप हो गया टाइगर। अब इन्हें सर्च करने पर पता चलता है कि वॉर के दौरान कुछ मेटल रोड्स को कोरिया में दफन किया गया था, क्योंकि वो रोड्स कोरिया की एनर्जी को डिस्टर्ब करने की ताकत रखते थे, और वॉर को जीतने के लिए, कोरिया को तबाह करने के लिए कुछ लोगों ने इन एनर्जीज का सहारा भी लिया था। इसलिए उन्होंने ये रोड्स कोरिया की ज़मीन में ही दफन किए थे। अब रोड्स को तो कोई भी ज़मीन से निकाल सकता था, इसलिए एक रोड को वो जनरल की बॉडी में डालकर उसे ज़मीन में दफन कर देते हैं। इस काम को करने के लिए उन्हें एक बहादुर आदमी चाहिए था जो कि रोड की हिफाजत कर सकता, इसीलिए उन्होंने आर्मी का ही सोल्जर इस जनरल का इस्तेमाल किया था। इस सीन में हमें ये भी दिखाया जाता है कि वॉर को जीतने के लिए लोगों ने इस हद तक शैतानी ताकतों का सहारा लिया था। अब हारिम और किम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जनरल की ग्रेव पर दोबारा जाते हैं, क्योंकि जनरल का भूत तो किम की वजह से ही बाहर आया था और अब उस भूत की वजह से बहुत से लोगों को खतरा था, इसलिए किम को किसी भी हाल में इस भूत को वापस भेजना था। अब ये लोग ग्रेव तक पहुंचकर रिचुअल स्टार्ट करते हैं। तभी जनरल का भूत आकर किम को पोजेस करने की कोशिश करता है। हारिम उसे रोकने के लिए उस पर ब्लड गिराती है। ब्लड से वो थोड़ी देर तक तो शांत होता है, लेकिन फिर अपनी ताकतों में वापस आ जाता है। अब किम रोड पर ब्लड को लगाकर भूत को मारता है।
किम के इस अटैक और हारिम के रिचुअल की वजह से जनरल का भूत वहीं मर जाता है और उसके थ्रू जो रोड वहीं कोरिया की ज़मीन में दफन किया गया था, कोरिया को तबाह करने के लिए वो रोड भी उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है। इस तरह से इन्होंने ना सिर्फ भूत को मारा बल्कि कोरिया की ज़मीन को भी बचा लिया। अब क्योंकि जनरल का भूत तो मर चुका था, अब हारिम का असिस्टेंट जो कि पोजेस था, अब उसे भी होश आ जाता है। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और किम ने अपनी बहादुरी की वजह से जनरल के भूत को भी ठिकाने लगा दिया था। इसके बाद के सीन में हमें किम की बेटी की शादी दिखाई जाती है और यहीं इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। होप सो कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।